हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं सॉलिड वर्क्स में पार्ट मॉडलिंग के बारे में। मीन्स सॉलिड वर्क्स में सॉलिड मॉडलिंग के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो सब डिपेंड था स्केचिंग के ऊपर, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, कैसे मॉडिफाई किया जाता है, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को फुल्ली डिफाइंड स्केच द्वारा कंप्लीट करते हो। ठीक है, सो अभी तक हमें स्केचिंग के बारे में फुल नॉलेज हो गई और आई होप कि आप सभी लोग प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे स्केचिंग को लेकर। ठीक है, सो नाउ अब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से 2D स्केचिंग करी जाती है सॉलिड वर्क्स में। ठीक है, अब समझते हैं कि किस तरीके से 2D स्केचिंग को 3D में कन्वर्ट करी जाती है। सो जो हमारा आज का लेक्चर है, आज का ट्यूटोरियल होने वाला है, वो सिंपल इसमें ही होने वाला है कि किस तरीके से हम एक 2D को 3D में कन्वर्ट करेंगे। सो 2D को 3D में कन्वर्ट करने से पहले हमें जो मॉड्यूल समझने हैं, जो हमें लाइक UI के बारे में जो समझना है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो जो सबसे पहले हमें UI के बारे में समझना है वो ये है कि जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और ये रहा, चलो इसको मैं मिनिमाइज ही कर लेता हूँ, फाइल न्यू, और हमने कहा है पार्ट पे ओके। ठीक है, जैसे पार्ट मॉडलिंग को आपने ओके किया, आपको ये दिख रहा है कि किस तरीके से आपको स्केचिंग करना है। आपको पता है कि प्लेन पे गए, स्केच किया और हमने स्केचिंग कर ली। ठीक है, स्केचिंग में एज्यूम किया आपने एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल बना दिया है, अब इस रेक्टेंगल को यानी इस 2D को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। मतलब कि एक्स वाई डायरेक्शन में है हमारे पास ऑब्जेक्ट, अब हमें इसको जेड डायरेक्शन में मूव करना है। जेड डायरेक्शन का मतलब इसकी हाइट प्रोवाइड करनी है। सो सिंपली इसके से बाहर आ जाओ। ठीक है, कैसे स्केच से बाहर आना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके देन उसके बाद से स्केच के बाद से स्विच करो फीचर्स में। क्यों फीचर्स में? क्योंकि हम सॉलिड मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम सरफेस मॉडलिंग की बात करते तो सरफेस पे जाते, मोल्ड डिजाइन की बात करते तो मोल्ड टूल में आते, सीट मेटल की बात करते तो सीट मेटल टूल में जाते। ठीक है, तो जो भी हमारा वर्क है उस वर्क के अकॉर्डिंग अपने सब मॉड्यूल्स को क्लिक करते हैं। सो अभी हमारा जो वर्क है वो किसके बारे में है, सॉलिड मॉडलिंग के बारे में। तो आप फीचर्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, फीचर्स में कह रहा है कि भैया आपने कमांड्स को यूज कर लो। अब फीचर्स को जैसे क्लिक करोगे, मैंने पहले बता रखा था कि फीचर्स का जो सेक्शन है वो कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे स्केच में डिवाइड था उस तरीके से यहाँ पे भी डिवाइडेड। ठीक है, इस डिवाइडेड का मतलब हुआ कि आप ध्यान से अगर देखो तो जो फीचर्स में जो पहला ये 5 कमांड है ना, लाइक एक्सट्रूड बॉस बेस, रिवॉल्व बॉस बेस, स्वीप बॉस बेस, लॉफ्ट बॉस बेस और बाउंड्री बॉस बेस, जो 5 कमांड है वही कमांड सेम रिपीट इसमें दिखेंगे, बट नेम क्या रहेगा, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, स्वीप्ट कट, लॉफ्ट कट एंड बाउंड्री कट। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यहां से बनाओगे इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पे मटेरियल ऐड किया जाएगा और इस सेक्शन से क्या होगा, ऑब्जेक्ट से मटेरियल को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, सो इस सेक्शन का वर्क हो गया एडिंग मटेरियल, इस सेक्शन का वर्क हो गया रिमूविंग मटेरियल। जब आप नेक्स्ट आते हो जहाँ पे फिलेट, पैटर्न, रेप, ड्रॉफ्ट, यानी ये जो कमांड्स लिखे हुए हैं ये है प्लेस फीचर। प्लेस फीचर मतलब कि एक बार आपने बेस फीचर अप्लाई कर दिया यानी मटेरियल ऐड कर दिया। अब मटेरियल ऐड करने के बाद फिनिशिंग के लिए क्या क्या हमें नीड है, जैसे मुझे फ्लिट करने की नीड है तो फ्लिट ले लो, मुझे सपोर्ट देना है तो सपोर्ट ले लो, मुझे एक फेस को ड्राफ्ट करना है तो ड्राफ्ट ले लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर यूज अपने कमांड्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं। फर्दर इसे क्या कहते हैं, प्लेस फीचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेफरेंस एंड कर्व। ये क्या होता है, रेफरेंस जनरेट करना। जैसे कि राइट नाउ अभी तक सॉलिडवर्क्स हमें 3 प्लेन प्रोवाइड करता है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, जिसको आप यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। बट कभी कभी ऐसा आता है कि सिर्फ 3 प्लेन की यूज नहीं और भी प्लेन की नीड होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब स्केच आप सिर्फ प्लेन पे करोगे, कहीं और तो करोगे नहीं, तो हमें एक रेफरेंस प्लेन बनानी पड़ती है किसी न किसी को रेफरेंस में सपोर्ट में लेके, तो वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, फिर कर्व, कर्व में आगे बताऊंगा किस तरीके से स्प्रिंग बनाते हैं, किस तरीके से हेलिकल कर्व को बनाते हो, कैसे प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टेंटरी, इसके बारे में बाद में समझते हैं। ठीक है, सो हमें ये रिबन के बारे में समझ में आ गया कौन सा रिबन क्या करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है एक्सट्रूड के बारे में। जो मेरा ये कमांड है ना, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप आउट, ये जो थोड़ा सा मैं स्लोली चलूंगा। ठीक है, उसके बाद हम स्पीड में बूस्टअप करेंगे, क्योंकि अभी जो ये 5 कमांड है ना इन्हें हमें समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये 5 कमांड हमें समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि इस 5 कमांड को कैसे इनिशियलाइज करना है, सो हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को शुरुआत करने का सबसे पहला कमांड है मटेरियल ऐड करना। क्योंकि आपको भी पता है कि मटेरियल जब ऐड हो जाएगा तो उस पर कटिंग या फिनिशिंग करके उसको आकार दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, मटेरियल ऐड करना। क्लियर? यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप सबको।
अब चलते हैं कि एक्सट्रूड कमांड कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आप एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करोगे तुरंत उसका क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर में एक मैसेज दे रहा है, यानी कि मैसेज में कुछ एरर है, उस चीज को आपको ये बता रहा है। क्या कह रहा है कि सेलेक्ट, ऐसे दो ऑप्शन दे रहा है, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अ प्लेन ऑन विच टू स्केच द फीचर्स क्रॉस सेक्शन, एक ऐसा प्लेन जहां पे हम स्केच का क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ कर सके। ठीक है, सो फीचर्स क्रॉस सेक्शन किसका निकलता है, जिसका क्लोज एरिया होता है, यानी कि अगर आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो हमें ये समझना होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल तरीके से क्लोज हो, ओपन हो तो उसका क्रॉस सेक्शन निकालना क्वाइट डिफिकल्ट है। ठीक है, सो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी स्केच बनेगा वो क्लोज स्केच बनेगा। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग स्केच टू यूज फॉर द फीचर, ठीक है, या फिर ऑलरेडी कोई स्केच बना हो जिसको आप फीचर्स में यूज करोगे, यानी कि एक प्लेन चूज करो जहां पे आप क्लोज स्केच बनाओगे, या फिर ऑलरेडी स्केच बनाओ उसको आप यूज कर लो। ठीक है, तो हमने कहा हमारा ऑलरेडी स्केच बना उसी को यूज करना है, तो स्केच पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे क्लिक किया आपके सामने हाईलाइटेड मार्क में कुछ ऑब्जेक्ट दिखाने जा रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वो है जो इसके ऊपर अप्लाई होगा, जो इसके ऊपर ऐड होगा। ठीक है, ऐड करने के लिए कह रहा है कितनी हाइट तक ऐड करना है, हमने कहा 50 हाइट तक। ठीक है, 50 हाइट ऐड किया और मेक ओके। ठीक है, इस तरीके से एक्सट्रूड आप लगा सकते हो। एक्सट्रूड का बेसिक पार्ट तो हमें समझ में आ गया, अब आते हैं एक्सट्रूड के एडवांस वर्जन पे। ठीक है, सो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, मैं उसी को ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, लाइक ये। ठीक है, एक सिंपल है, ई सेक्शन का बना हुआ है, इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब हमें एक्सट्रूड समझना है सारे प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ। सो हम इसके फेस पे कुछ स्केच कर लेते हैं जिसको हमें एक्सट्रूड करना होगा। ठीक है, एक्सट्रूड हमें दो फेस में करना है, तो मैं इसको सबसे पहले हेडर लाइन हटा देता हूँ और यहाँ पे दो सर्कल बना देता हूँ, लाइक ये और फिर ये। ठीक है, इन दोनों सर्कल को इसके साथ हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल, और जो इसकी डायमेंशन थी उसको दे दिया लगभग 8। मतलब ये डायमेंशंस को आप दे सकते हो, मर्जी है आपकी, मर्जी है तो आप दो, अदरवाइज ना भी दो, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, जस्ट सिंपली स्केच से बाहर आ जाओ। ठीक है, स्केच से जैसे ही बाहर आया, क्योंकि हाँ ये याद रखना, आपको स्केच करना है सबसे पहले एंटर करते हो प्लेन पकड़ के। ठीक है, स्केच से बाहर आना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एग्जिट भी करोगे। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, तभी आपके सॉलिड फीचर्स इनेबल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो स्केच है, इन दोनों स्केच को हमें यूज करना है और हमने इसको कर दिया ऐसे। ठीक है, सो एक्सट्रूड क्लिक किया, जैसे एक्सट्रूड किया आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो ट्री था वो कन्वर्ट हो गया मैनेजर ट्री में, यानी फीचर्स मैनेजर डिजाइन ट्री में। ठीक है, अब मुझे जैसे ट्री में कन्वर्ट हुआ, कह रहा है सेलेक्ट योर स्केच और सेलेक्ट अ प्लेन। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास स्केच है, उस स्केच को हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करते ही वो एक हाईलाइटेड पॉइंट आ गया जो कि इसको कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, यानी वेरिएशंस की बात करो तो कई सारे वेरिएशन है, जैसे पहला फ्रॉम है, डायरेक्शन 1 है, डायरेक्शन 2 है, थिन फीचर्स एंड सेलेक्टेड कंट्रोल्स। ठीक है, जो फ्रॉम ऑप्शन है वो कह रहा है कि अभी जो देखो फ्रॉम ऑप्शन का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सट्रूडिंग हो रही है, जो मटेरियल ऐड हो रहा है वो किस सोर्स पॉइंट से ऐड होगा। ठीक है, तो कह रहा है अभी सेलेक्ट स्केच प्लेन, यानी जिस प्लेन पे ये स्केच बनाया गया था ना वहीं से एक्सट्रूड करना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एक मैं सरफेस सेलेक्ट कर दूं उससे एक्सट्रूड करूं, हमने कहा ठीक है करो, तो हमने इस सरफेस को सेलेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट मेरा वहां से स्टार्ट होने लगा, मैं यहाँ पर रिवर्स करूं तो दिखेगा कि ऑब्जेक्ट वहां से चल रहा है। ठीक है, सो ये हो सकता है। फिर कह दिया वर्टेक्स, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ना होके यहां से स्टार्ट हो जाओ, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ऑफसेट, यानी कि कोई पॉइंट मत बताओ, ऑब्जेक्ट जहां था वही रहने दो, बस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रोवाइड कर दो कि भाई साहब 10 लगा था या ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, सो 10 यहाँ पे कर दिया हमने 60, अकॉर्डिंगली जिस तरीके से नीड है उस तरीके से हम इसको हम यूज करते चलेंगे। करेक्ट, सो हमने ये समझ में आ गया कि क्या इसका सोर्स पॉइंट रखना चाहिए। अब हम आते हैं डायरेक्शन 1 के फॉर्म में। ठीक है, सो एक्सट्रूड, स्केच सेलेक्ट, अब आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में पहला है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अपने कर्सर को सेलेक्ट करो और ड्रैग करो, जितना आपको चाहिए उतना आपको मिलेगा। करेक्ट है, फिर आता है आपका थ्रू ऑल। थ्रू ऑल का मतलब जो ऑब्जेक्ट में, यानी जो भी एक्सट्रूड हो रहा है तो जहां तक इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, जहां तक यानी कि जितना भी लंबा ऑब्जेक्ट मिलेगा सब तक इसको एक्सट्रूड करेगा वो। ठीक है, अभी ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कोई क्रिकेटर है नहीं तो हमें इसको कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। नीचे आने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, रिवर्स करने का पता चल रहा है कि इसने पूरे ऑब्जेक्ट तक थ्रू ऑल पे उस ऑब्जेक्ट को बना रखा है।
ठीक है, सो दैट्स इट। नेक्स्ट आता है आपका अप टू द वर्टेक्स, यानी कोई वर्टेक्स पे क्लिक करो, अप टू द सरफेस किसी सरफेस को क्लिक करो, और फिर फ्रॉम द सरफेस किसी सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे अप टू द बॉडी एंड मिड प्लेन, यानी ऑल थिंग्स वी आर ऑलरेडी यूज थ्रू। क्लियर है। अब बात करते हैं डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 2 भी सेम रहेगा, यानी कि ये बॉटम में आ रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर की वैल्यू प्रोवाइड कर दो, ये साइन होता चला जाएंगे। ठीक है, सो चाहिए तो रखो, अदरवाइज ना रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आता है थिन फीचर। थिन फीचर के बारे में कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं, समझते हैं सेलेक्टेड कंटूर्स के बारे में। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हो कि हमने प्लेन सेलेक्ट किया, उस प्लेन पे हमने नॉर्मली 2 स्केच बना दिए। ठीक है, एक स्केच को सेलेक्ट करके हमने एक्सट्रूड करने लगा। अब एक स्केच के दिमाग में बढ़ रहा है कि भाई साहब ये एक्सट्रूड हो रहे हैं। ठीक है, सो हमें इसके उसको भी एक्सट्रूड करना है। ठीक है, एक्सट्रूड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इसके एरिया में आके क्लिक कर दो, ठीक है, वो भी एक्सट्रूड होने लगेगा, या फिर इस जो भी सेलेक्टेड कंटूर में सेलेक्टेड है सबको हटा दो। ठीक है, यहां से सिंपली क्लिक करके सबको हटा दो। जैसे सेलेक्टेड कंटूर्स पे ऑब्जेक्ट को हटाओगे, वो उन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा जो ऑलरेडी स्केच में बने हुए हैं। ठीक है, सो आपका एक्सट्रूड हो जाएगा। कहां तक चाहिए, ब्लाइंड चाहिए, अप टू द वर्टेक्स, अप टू द सरफेस, जो कुछ भी चाहिए आप वहां से इस पे अप्लाई करा सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा अप टू द सरफेस, सरफेस पे आके हमने इसको क्लिक कर दिया, वहां तक एक्सट्रूड करेगा, मेक इट ओके। सो इस तरीके से आप वेरिएशन ले सकते हो कि फ्रंट प्लेन और साइड प्लेन में किस तरीके से वेरिएशन होता है। एक और कमांड हमें समझना है इसी में, वो क्या है, थिन फीचर, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सो एक्सट्रूड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। अब क्या है कि हमें किसी सॉलिड पे क्लिक करना है, हमने कहा थिन फीचर। ठीक है, थिन फीचर मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होएगा, हॉलो होएगा। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि इस स्केच से अगर मैं सामने से दिखाऊं तो इस स्केच से आउटर साइड में 10 mm की थिकनेस ली गई है। हमने कहा नहीं, मिड प्लेन, मिड प्लेन में क्या होगा, 5 इधर 5 इधर, तो हमने 10 की जगह पे 1 कर दिया। ठीक है, तो दिख रहा है कि इस स्केच से 0.5 इधर 0.5 इधर। आप ये भी कर सकते हो 2 डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में कोई और वैल्यू और एक डायरेक्शन में कोई और वैल्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दैट आप थिन फीचर्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये हम समझ गए कि किस तरीके से एक्सट्रूड अप्लाई करना है, यानी कैसे आपको मटेरियल ऐड करना है। सेम कॉन्सेप्ट है मटेरियल रिमूव पे करने का। ठीक है, एक्सट्रूड कट, हमें कौन से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इस पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, कैसा, वही डायरेक्शन 1, कहां से काटना है कहां से नहीं काटना है। जैसे मतलब इस ऑब्जेक्ट को मुझे सिर्फ इस एरिया में काटना है, ना इस पे कोई कटा है ना इस पे कोई कटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सरफेस स्केच, इस सरफेस से सेलेक्ट किया। ठीक है, ये कटना चाहिए और इस सरफेस तक कटना चाहिए तो हमने कर दिया अप टू द सरफेस। ठीक है, हमने दोनों को सेंड करके मेक इट ओके। कहीं से ऑब्जेक्ट नहीं कटा, यहां से वो रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, जैसे एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट में हमने इसको भी सेलेक्ट कर दिया, सॉरी हाँ, या कंटूर हटा दिया, दोनों सेलेक्टेड हो जाएं और हमने कह दिया अप टू द नेक्स्ट। ठीक है, जिसको जहां तक ऑब्जेक्ट मिलेगा वहां तक हटा देगा। या फिर कह सकते हो कि अप टू द वर्टेक्स, अप टू द वर्टेक्स में वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, अप टू द सरफेस, यानी सरफेस सेलेक्ट करके यहाँ पे डिसाइड कर दो कहां तक आपको काटना है। करेक्ट है, तो सेम तरीके से जैसे एक्सट्रूड लगाया उस तरीके से एक्सट्रूड कट भी अप्लाई हो जाएगा। सो हमने ये समझ में आ गया किस तरीके से ऑब्जेक्ट पे मटेरियल ऐड किया जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं एक्सट्रूड की हेल्प से, इस कमांड की हेल्प से एक पार्ट बनाना सिखाऊंगा किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आप बनाते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी सॉलिडवर्क्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।